जो त्वचागत रोग रहते हैं उनका बेसिक कारण रहता है हमारा लिवर, हमारा आमाशय। अन्य बीमारियों के कारण हम एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमें स्किन डिसऑर्डर्स को जो है अपने शरीर के ऊपर उत्पन्न हुए जो है नज़र आने लग जाता है। बच्चे जो रहते हैं जब वो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, उनको एक्ने जैसी समस्या का सामना करना पड़ने लग जाता है। आयुर्वेद में वर्णित जितने भी कुष्ठ रोग हैं या स्किन की डिजीजेस हैं उसको जड़ से ठीक किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। आज हम एक प्रश्न को जो उठता है जहन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या जो त्वचागत रोग रहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनको हम मलहम लगाकर ठीक कर सकते हैं? कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं, क्रीम्स को अप्लाई कर इतने प्रकार के जो है त्वचागत रोग रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं? एज ए आयुर्वेदिस्ट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल ही गलत पद्धति है। जो त्वचागत रोग रहते हैं उनका बेसिक कारण रहता है हमारा लिवर, हमारा आमाशय। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं उससे कैसा पोषण हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, हम किस तरह का फूड खा रहे हैं, वही हमारी त्वचा जो है उसके ऊपर उभर के आता है। इस बात को हमें समझना है। जब भी कोई हम मिथ्या आहार विहार करते हैं, अर्थात कि हम खाने पीने में संतुलित नहीं लेके आते हैं, बार बार खाना जो है खाते हैं, जिसे कि हम आयुर्वेद में अध्यशन कहते हैं। कई बार विरुद्ध आहार खाते हैं जिसमें कि खट्टी चीज़ों का जो है सेवन हम दूध के साथ कर लेते हैं, नमकीन चीज़ों का प्रयोग हम दूध के साथ करते हैं, ठंडे को गर्म को साथ साथ हम प्रयोग में लाते हैं। ऐसे जो है आदतों में अगर हम ग्रसित हो गए हैं, दिन में हम सोना जो है शुरू कर देते हैं, मानसिक प्रवृत्ति में कभी हम जो है मानसिक तौर पर अगर किसी रोग से शिकार हो जाते हैं या अपने वेगों को, जो मल मूत्र का वेग रहता है उसको टाइम पर जो है निष्कासित नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, और कई अन्य बीमारियों के कारण हम एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमें स्किन डिसऑर्डर्स को जो है अपने शरीर के ऊपर उत्पन्न हुए जो है नज़र आने लग जाता है। स्किन डिजीज़ का मुख्यतः कारण जो है आयुर्वेद में कफ दोष की वृद्धि माना गया है। कफ दोष जो रहता है वो बढ़ता है हमारे ही खान पीन के कारण। हम जब फास्ट फूड खाते हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा एक जगह पर बैठे रहते हैं, बिल्कुल वर्जिश नहीं करते हैं, तो ये सारा जो लोड रहता है हमारे लिवर के ऊपर पड़ता है। लिवर जो कि मेन हमारी फैट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके कारण अगर उसके ऊपर लिवर के ऊपर लोड आता है तो हमें स्किन डिजीज में चकत्ते नज़र आने लगते हैं। यही कारण है युवा वर्ग के जो है बच्चे जो रहते हैं जब वो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, उनको एक्ने जैसी समस्या का सामना करना पड़ने लग जाता है। वो अपनी नियमित जो शैली है, जैसे गर्ल्स हैं उनको पीसीओडी की समस्या भी जो रहती है उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण ही रहती है, क्योंकि वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का प्रयोग करने लग जाती है। ऐसी फीमेल्स में ब्लेमिशेस की जो समस्या होती है वो भी जो है अंडर नरिश होने के कारण ही देखने को मिलती है। ऐसे ही जब रोगी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग कर चुका होता है तो लिवर सप्रेस हो जाता है, उसकी जो वैल्यूज़ है, उसके जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, जब थोड़े भी बिगड़ने लग जाते हैं तब हमें अर्टिकेरिया जैसी समस्या हो जाती है। और ऐसे ही हमारा शरीर जो है, हमारी जो त्वचा है वो बहुत कमज़ोर होने लग जाती है जब हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है वो ठीक नहीं होती है। और अगर ये पाचन क्रिया में भी जो है, अगर खाने पीने में अगर हम बहुत ज़्यादा फैट फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिवर के ऊपर जो है परेशानी को लेके आने वाले हो रहे होते हैं, तब
ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। शरीर के ऊपर रेड कलर के पैचेस नज़र आने लग जाते हैं। बिना सोचे ही ऐसा रोगी जो है कहने लगता है कि सुबह मैंने खाना खाया, रात को खाना खाया, लेकिन एकदम जो है शरीर के ऊपर अर्टिकेरिया जैसी समस्या जो है उत्पन्न होने लग जाती है। बच्चे जो है एक्ने जैसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ तक कि सोरायसिस जैसी बीमारियाँ जो कि क्रॉनिक मानी गई हैं, वो भी हमारे ही खान पीन के कारण जो है उत्पन्न हुई है, जिसमें कि जो मिथ्या आहार विहार, जिसे कि हम गलत आहार विहार कहते हैं, विरुद्ध आहार विहार, जिसे कि हम गर्म और ठंडे को साथ में सेवन करना, वेग धारण को, हमारी मनोवृत्ति जो है उसमें अगर डिप्रेशन का शिकार अगर हम पेशेंट हो जाता है तो ये रोग उत्पन्न देखा गया है। ऐसे ही एक्जिमा है, ऐसे ही फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि हमारी जो त्वचा है वो बहुत जल्दी कांटेक्ट में हर एक के आती है, तो कांटेक्ट से भी ये बीमारियां कई बार देखी जाती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। लेकिन मुख्यतः जब भी हम आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा करना चाहते हैं या करते हैं तो मलहम लगाकर इसको ठीक ना कर हम अपनी लिवर को जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं, हमारे आहार विहार को नॉर्मल करते हैं। अगर तो ये जो सिम्टम्स हैं अगर दाह के साथ रहते हैं तो कफ के साथ पित्त की चिकित्सा की जाती है, ताकि जो दाह शामक जो है औषधियों का प्रयोग किया जाए और रोगी की जो जलन है उसको ठीक किया जाए। और अगर ये वेदना के साथ है या दर्द के कारण है तो आयुर्वेद में वात की चिकित्सा जो है कफ के साथ की जाती है और ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो लिवर फंक्शन को सेट करते हैं, जिसके कारण जो आयुर्वेद में वर्णित जितने भी कुष्ठ रोग हैं या स्किन की डिजीजेस हैं उसको जड़ से ठीक किया जाता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधित रोग के बारे में जानकारी लेनी है तो वो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।